करने से पहले सोचो। उपायम चिंतयेत प्राज्ञस्तथा अपायम च चिंतयेत। उपाय की चिंता के साथ तजन्य अपाय या दुष्परिणाम की भी चिंता कर लेनी चाहिए। जंगल के एक बड़े वट वृक्ष की खोल में बहुत से बगुले रहते थे। उसी वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बगुला सांप द्वारा बार बार बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त सा होकर नदी के किनारे आ बैठा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार का दुख मग्न देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर उसे कहा, मामा, क्या बात है, आज रोक क्यों रहे हो? बगुले ने कहा, भैया, बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता किस प्रकार सांप का विनाश किया जाए। तुम्हें कोई उपाय है तो बताइए। केकड़े ने मन में सोचा, यह बगुला मेरी जन्मवेरी है। इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। यह सोचकर वह बोला, मामा, एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहां सांप को भी देखकर उसे मार डालेगा। बगुले ने ऐसा ही किया। नेवले ने सांप को खा लिया, किंतु सांप के बाद उस वृक्ष पर रहने वाले बगुलों को भी खा डाला। बगुले ने उपाय तो सोचा, किंतु उसके अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे। अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया। पाप बुद्धि ने भी उपाय तो सोचा, किंतु अपाय नहीं सोचा। कर्कटक ने कहा, इसी तरह दमनक, तूने भी उपाय तो किया किंतु अपाय की चिंता नहीं की। तू भी पाप बुद्धि के समान ही मूर्ख है। तेरे जैसे पाप बुद्धि के साथ रहना भी दोषपूर्ण है। आज से तू मेरे पास मत आना। जिस स्थान पर ऐसे अनर्थ हो वहां से दूर ही रहना चाहिए। जहाँ चूहे मन भर की तराजू को खा जाए, वहां यह भी संभव है कि चील बच्चे को उठाकर ले जाए। दमनक ने पूछा, कैसे? कर्टक ने तब लोहे की तराजू की यह कहानी सुनाई।